किसान भाइयों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर के वेंकटेशन, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इनसे हम कुछ बातें करेंगे हमारे इन द्वीपों में दालों की संभावनाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक दालों का सवाल है, दालों की खेती का सवाल है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ख़ास तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए और ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए दालों की क्या महत्ता है? दाल इतना अवश्य है, वो अपने के लिए भी साइल मिट्टी के लिए भी इतना अवश्य है। वो हम लोग का मालूम है, वो बैलेंस्ड डाइट का बारे में। बैलेंस्ड डाइट तब होता है वो चावल का प्लस दाल का मिल के खाने से होता है। वो ये इसलिए ये दोनों मिल के खाना पड़ता है। वो दाल हो गया उसमें अमीनो एसिड से प्रोटीन का रूप में, चावल हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी देता है। ये दोनों मिलके वो बॉडी का विकास का जरूरत पड़ता है। एक मतलब बैलेंस या संतुलित आहार के लिए दाल और चावल दोनों हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि दाल से प्रोटीन और चावल से कार्बोहाइड्रेट। एक प्रोवर्ब भी बोलता है सर, वो दाल रोटी दाल चावल वैसे बोलता है सर। जी जी, वो रोटी दाल नहीं बोलता है सर। ये इसी से वो मालूम हो जाता है वो दाल का कितना इम्पोर्टेंस है हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपना बॉडी का विकास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद वो मिट्टी का बारे में देखेंगे तो मिट्टी का कंटिन्यूस वो राइस ग्रो करने से, धान खेती करने से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है वो सब निकल जाता है मिट्टी से मिट्टी से निकल जाता है। इसलिए वो अल्टरनेट से क्रॉप रोटेशन बोलता है उसका। वो खरीफ में धान लगाएंगे, उसके बाद फॉलो करके रबी में दाल लगाने से मिट्टी में सूक्ष्म जीव भी है उसका बढ़ा देता है। वो बढ़ाने से वो इस तरह का काम करता है, वो मिट्टी का उर्वरता का बढ़ा देता है। इसलिए वो नेक्स्ट क्रॉप धान लेंगे वो अच्छा से आएगा। वो मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि फसल चक्र में दाल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि धान या दूसरी फसल के बाद अगर एक बार दाल की खेती करें तो मिट्टी में जो उर्वरता की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और ये क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक दाल का सवाल है, तो किसी भी चीज़ के लिए जो सीड होता है वो क्वालिटी का होना चाहिए, तो दाल के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल सर, दाल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कैसे धान में अभी कैरी का थ्रू ट्रूथफुली लेबल्ड सीड देता है जी। अपना मेन लैंड में देखेंगे तो वो सर्टिफाइड सीड होता है, उसके लिए अलग से एजेंसी है सर। वो एजेंसी अपना द्वीपमुख में आइलैंड में नहीं है, फिर भी अभी 10 साल से कैरी ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का बना के फार्मर का भेजता है। वो क्वालिटी सीड अपना किसान भाई का मिलने के लिए ये कैरी ये काम कर रहा है। उसी तरह का अभी कैरी पल्सेस दाल में भी वो वेराइटीज निकाला है, 5 वेराइटीज। वो किसान भाई का भी देता है, कैरी में सेल करता है। वो खरीद के वो लगाने से वो अच्छा वो क्वालिटी सीड रहता है, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है। तो आपने कहा कि 5 वैरायटीज कैरी ने डेवलप किया है। कौन कौन सी वैरायटीज है और कौन से दाल में है? ये उड़द में है या मूंग में है? वो मूंग में सर 5 वैरायटीज है, उड़द में 2 वैरायटीज है सर। वो कैरी मूंग 1 to 5 है, कैरी उड़द 1 to 2 है। इसमें वो सब शॉर्ट ड्यूरेशन का है। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब वो कम दिन का है, वो 60 to 65 डेज में 60 से 65 दिन में मूंग हो जाता है। उड़द वो थोड़ा 10 दिन बढ़ता है, 75 डेज के अंदर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे द्वीपों में खासतौर पर जो भी दाल की खेती करते हैं वो धान की कटाई के बाद ही करते हैं, जनवरी फरवरी में ही इसकी खेती होती है। लेकिन दालों में अरहर भी एक ऐसा दाल है जो कि साल भर शायद लगाया जा सकता है। ये अरहर हो गया है, ये एनुअल प्लस वो पेरेनियल क्रॉप भी है। वो वैरायटी एनुअल भी है, पेरेनियल भी है। अभी किसान भाई वो पेरेनियल वैरायटी लेके लगाने से थ्रू आउट ईयर में उनका बेनिफिट मिल जाता है। और कितने साल तक? साल भर साल उससे फल मिलते रहता है? वो 3 साल 4 साल तक ट्राई कर सकते हैं। वो कैसे लगाना है वो चीज़ है। ये अभी हम लोग कोकोनट का प्लांटेशन है, अरिकानट का प्लांटेशन भी है। उसका बीच में पूरा खरपतवार हो जाता है, नहीं तो वैसे खाली रहता है। उसका
मिट्टी से सफाई करके बीच बीच में ये लगाने से ये भी थोड़ा पेड़ टाइप का, छोटा पेड़ टाइप का ही रहता है सर। इसलिए ये लगाने से, वो बीच बीच में लगाने से उसका फार्मर का इनकम है वो बढ़ जाता है इससे। इसके अलावा ये जो भी सब्जी है वो क्लाइंबर टाइप का है, वो भी इसका अच्छा इसके ऊपर चढ़ा सकते हो सर। अच्छा, इसलिए वो फार्मर का फार्म इनकम ज़्यादा हो जाता है, उनका लाइवलीहुड भी सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल। और अरहर जैसे कि दाल वाली फसल है तो इससे ज़मीन में कुछ नाइट्रोजन भी फिक्स होगा। हाँ, तो उसमें भी प्लांटेशन को फायदा। दाल का बोलता है राइसोबियम, उनका जड़ में जीवित है, वो मिट्टी का उर्वरता का बढ़ाता है। उसी टाइप का ये अरहर में भी है। इसके अलावा रन ऑफ वाटर का भी कंट्रोल करेगा, एरोजन का कंट्रोल करेगा, मिट्टी का एरोजन का, मिट्टी कटने से भी रुकेगा। अभी अपना द्वीप में तो अरहर का ज़्यादा कहने का मतलब कमर्शियल टाइप का नहीं करता है, अपना गार्डन में 4-5 लगा के करता है, किचन गार्डन टाइप का। वो इस तरह का नारियल और सुपारी के बीच में बीच में लगा के करने से अच्छा होगा और ज़्यादा फायदा होगा। तो आपकी बातों से साफ है डॉक्टर साहब कि अरहर भले ही यहाँ पर व्यावसायिक रूप से किसान नहीं करता है, लेकिन नारियल और सुपारी के बीच में अगर अरहर को लगाएंगे तो एक तो जैसे आपने बताया राइजोबियम है तो भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी को कटने से भी रोक सकता है और कुछ एक अतिरिक्त आमदनी भी किसानों को इससे मिल सकती है। तो अरहर की कुछ खास किस्में वगैरह यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा विकसित नहीं की है? अरहर का ये पेरेनियल हो गया सर। ये पहले चीज़ है, ये तोड़ाई में थोड़ा हाइट भी हो जाता, बार बार तोड़ना पड़ता है। अच्छा। दूसरा इतना अवेयरनेस है पहले नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है जी। वो इंटरेस्ट का थ्रू ही ये कर पाएगा। अभी फार्मर्स 2-3 पौधा लगाता है, वो बढ़ा के उसका क्या समस्या आ रहा है वो पूछने से भी हम लोग बता सकते हैं। हम लोग से वैराइटीज़ का पूछेंगे तो भी बता सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आज हम दाल के बारे में डॉक्टर वेंकटेशन से बात कर रहे थे, तो चूंकि उड़द और मूंग तो आप धान की कटाई की बात करेंगे, लेकिन अरहर आप लगा सकते हैं, खासतौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बागानों के बीच में इसे लगा सकते हैं। और अगर इस बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर वेंकटेशन, आज आपसे बातें हुई, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।